जय हिंद दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों को पढ़ा था, लेकिन आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें व्यंजन, ठीक है, इससे पहले पढ़े थे स्वर, अब बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए तो उसे कहा जाता है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ या मध्यस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। बात करें पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श मुंह से कहीं ना कहीं होता है तो उसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। और वो स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? वो का से लेके माँ तक। बात करें स्पर्श व्यंजन की, अगर बात करें तो ये क्या है? का से माँ तक। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? यानी 25 है। ठीक, तो का से लेके माँ तक। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो इसका क्रम है कैसे याद करेंगे? तो आप ये इसको चाहे ऐसे याद कर सकते हैं। का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5। का खा गा अंगा। चा वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5। चा छा जा जा इया। टा वर्ग में टा ठा डा 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 ड़ा। ता वर्ग में ता था दा ना। और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो इस तरह से कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग है। और हर वर्ग में 5 अक्षर की कुल मिला के कितने अक्षर हो गए? 25 अक्षर। या इसको ऐसे का चा टा ता पा। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ट्रिक बता देते हैं, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। क्यों चोर टूटा तेरा प्यार। यानी क्यों से का से क्यों, चा से चोर, टा से टूटा, ता से तेरा, पा से प्यार। क्यों चोर टूटा तेरा प्यार। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, अब बात करें अगला अंतस्थ या मध्यस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं? यानी ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच किया जाता है। ये ऐसे व्यंजन होते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अंतस्थ या मध्यस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? ये या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। या, रा, ला, वा। और इसका उच्चारण क्या होता है? स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है। बात करें अगला है ऊष्म व्यंजन। यानी ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हवा होता है वो मुख से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, अर्थात गर्मी पैदा करती है, तो उसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? शा, सा, हा। यानी शा, सा, हा। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो अब कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। देख लीजिए कैसे, 25 और 4 29 और 4 33। इस तरह से व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल 33 है। और एग्जाम अगर पूछ लिया कि स्वरों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे आप? 11 बताएंगे। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो कुल मिला के कितने हो गए? 44 हो गए। लेकिन अगर वैसे बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर हैं? ध्यान रहे, 52 अक्षर है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर हैं। बाकी और जो अक्षर हैं उसको हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल ये भी जानिए कि स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला को हम 3 पार्ट में बांटे थे ना। पहला आपका स्वर,
दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। अब देखिए अयोगवाह की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग बताते हैं स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। वो अंग और आह को भी ले लेते हैं, अंग और आह, ये जो हम पढ़ते हैं इसको अंग और आह, लेकिन ये अंग और आह क्या है, ये आपके स्वर नहीं है, बल्कि यही आपके क्या हैं, अयोगवाह है। यानी अयोगवाह क्या होता है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। यानी अंग और आह क्या है, अयोगवाह है, ये ना तो स्वर होता है ना तो व्यंजन होता है। तो अयोगवाह को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। पहला आपका है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। बात करें अनुस्वार की तो देखो ये जो अंग है ना, इसे अनुस्वार कहा जाता है, और जो आह है इसे क्या कहा गया है, इसे विसर्ग कहा जाता है। तो अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, यानी अनुस्वार का जो प्रयोग होता है ये स्वरों और व्यंजनों पर बिंदु के रूप में होता है। अनुस्वार का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों पर बिंदु के रूप में होता है, और इसका उच्चारण जो होता है ये नाक से किया जाता है। ये एग्जाम में ये भी आया है, अनुस्वार का उच्चारण किससे किया जाता है, नाक से किया जाता है, नाक और मुंह से किया जाता है, ऐसे ऑप्शन देते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे हंस हो गया, कंस हो गया, अंश आदि, ठीक। दूसरा अगर बात करें विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का जो प्रयोग होता है ये वर्णों के बाद 2 बिंदु के रूप में होता है। विसर्ग क्या होता है, वर्णों के बाद 2 बिंदु के रूप में इसका यूज़ करते हैं, और ये इनका जो उच्चारण होता है वो किसके समान होता है, हा के समान होता है। जैसे देखिए प्रातः, हा आया ना, प्रातः, अंतःकरण, और वैसे नमः आदि, ये सब क्या हैं, आपके विसर्ग हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। अंग और आ ये ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। अनुनासिक, अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक क्या होता है, यानी अनुनासिक का जो प्रयोग होता है ये स्वरों और व्यंजनों पर चंद्र बिंदु के रूप में होता है। यानी जो इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है। तो इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों पर चंद्र बिंदु के रूप में होता है, और इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। किसका, अनुनासिक का। लेकिन आपको क्या बताए थे, अनुसार में क्या बताए थे, अनुसार में क्या होता है, स्वरों और व्यंजनों पर बिंदु के रूप में होता है, लेकिन जबकि उसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जबकि अनुनासिक का नाक और मुख से किया जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए वहाँ पे क्या बताए थे, अंश हो गया, कंस हो गया, और यहाँ पे आँख, सांप, गाँव, ठीक है। देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था उनकी संख्या कितनी बताए थे, 4 ना, और वो कौन कौन थे, या, रा, ला, वा। तो यारा लावा में जो देखिए या और वा है उसे क्या बोला गया है, सेमी वावेल, अर्थात अर्धस्वर व्यंजन में कहता है। यानी किसको, या और वा को क्या कहा गया है, सेमी वावेल कहा जाता है। किसको, या और वा को सेमी वावेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला बात करते हैं हल, हल का चिन्ह। देखिए हल का चिन्ह कहाँ यूज होता है, तो यानी ऐसे व्यंजन जो स्वर रहित हो, जिसमें स्वर ना लगा हो, तो उसे बोलते हैं, वहाँ पे तो क्या करते हैं, हल का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें का, खा, गा, घा है ना, तो इसमें कहीं ना इस का में देखिए अगर बात करें का को कैसे लिखेंगे, का और प्लस आ। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हल का चिन्ह हुआ है। खा की बात करें तो खा से क्या, यानी खा पे और प्लस आ, ठीक। वैसे जैसे मान ले लिखा है क्या, कार लिखा है, तो कार को कैसे लिखेंगे, का पे हलंत और प्लस आ, फिर रा पे हलंत और प्लस आ। तो हल का चिन्ह क्या होता है, हल का चिन्ह यानी कि कहाँ यूज़ करते हैं, जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं वहाँ पे हम हल का चिन्ह यूज़ करते हैं। अच्छा आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ क्या होता है,
यानी यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर चुके हैं, ये आगत ध्वनि क्या है, आ है, जा है और फा है। ये देखिए जा नहीं है, जा है, जा, और ये फा है। तो आगत ध्वनि क्या होता है, यानी हिंदी भाषा में यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्द हैं जिनका मूल रूप हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, आगत ध्वनियाँ। जैसे अगर हम बात करें, डॉक्टर हो गया, कापी हो गया, सज़ा हो गया, सज़ा, ज़रूर, तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके आगत ध्वनियाँ हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर में क्या आता है, डॉक्टर में बताए थे ना आपको, डॉक्टर कैसे लिखेंगे, डॉक्टर यानी ये कहते हैं ना डॉक्टर जॉन, तो ये इससे पहले बता चुके हैं, जो ये आ है ये आपका क्या है, आगत स्वर है। तो और ये जा है, यानी ये जो जा है, जा के जो नीचे ये बिंदी लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। जा के नीचे जो बिंदी लगाए हैं इसे क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो ये जा नहीं बल्कि क्या होगा, जा होगा, ये फा नहीं बल्कि फा होगा। ठीक, अब अगर बात करें संयुक्त व्यंजन, और देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, व्यंजन और व्यंजन के मेल से बने संयुक्त व्यंजन को क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसे संयुक्ताक्षर भी कहता है। इसे क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। इनकी संख्या कितनी है संयुक्त व्यंजनों की, तो कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और वो क्या है, छ, त्रा, छत, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो ये देखिए कैसे बने हैं, यानी किन दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। बात करें छा, तो देखिए जो छा है वो क्या है, का पे हलंत और प्लस सा, यानी ये एग्जाम में बहुत पूछा, का और प्लस सा से मिलकर कौन सा अक्षर बनता है, छा बनता है। यानी छा किससे बना है, का पे हलंत प्लस सा। त्रा की बात करें तो ता पे हलंत प्लस रा। ठीक, और जा की बात करें तो जा यानी ज्ञा की बात करें तो जो ज्ञा बना है वो किससे बना है, जा पे हलंत प्लस इया। जा पे हलंत प्लस इया वो किससे बना है, यानी ये जो ज्ञा है जा प्लस इया से बना है। स्रा की बात करें तो सा और प्लस रा से मिलकर बना है। स्रा किससे बना है, सा, स्रा, शा और प्लस रा से मिलकर स्रा बना है। जा किससे मिलकर बना है, जा प्लस इया से मिलकर बना है। और छा कैसे, छतरी वाला छा कैसे बना है, ये जो छतरी वाला छा है ये कैसे बना है, का प्लस शा से। और त्रा कैसे बना है, ता प्लस रा से बना है। ठीक, बात करें द्विगुण व्यंजन, जो द्विगुण व्यंजन होता है इनकी संख्या कितनी है, 2। ठीक है, अब लेकिन देखिए एग्जाम में कंफ्यूज करता है, एग्जाम में आता है ये दे देगा, तो पूछेगा कि कैसा व्यंजन है। तो ये ध्यान रखिए, ये आपका क्या है, डा और ढा है। ये आपका डा और ढा है। तो ये आपका स्पर्श व्यंजन है, यानी जो आपको बताए थे 25, यहाँ पे देखिए बिंदु का यूज नहीं हुआ है इसके नीचे, तो ये आपका डा ढा है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अगर यही बिंदु लग गया तो आपका क्या कहलाएगा, ये द्विगुण व्यंजन कहलाएगा। और ठीक है, और ये देखिए ये डा ढा है और ये क्या है, अड़ा और ढ़ा है, अड़ा ढ़ा, डा ढा। तो इसमें अंतर ध्यान रखिएगा, ये आपका द्विगुण व्यंजन है जबकि ये आपका स्पर्श व्यंजन है। अब अगर बात करें द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, यानी दो समान व्यंजन से बने संयुक्त व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो समान व्यंजन, जैसे यहाँ पे बात करें चक्की, तो चक्की देखिए कैसे बना है, चा प्लस आ हो गया, फिर यानी का और फिर का। तो देखिए दो समान व्यंजन है ना, तो जहाँ पे दो समान व्यंजन से मिलकर जो बने संयुक्त व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे द्वित्व व्यंजन। चक्की हो गया, कुत्ता हो गया, पप्पू हो गया, सच्चा हो गया। ठीक, अब अगर बात करें गुच्छ व्यंजन, गुच्छ व्यंजन क्या होता है, जब दो व्यंजनों को एक साथ में एक झटके में बोला जाता है तो उसे बोलते हैं गुच्छ व्यंजन। जैसे गुप्त हो गया, सप्ताह हो गया, लक्ष्य हो गया, गुच्छ हो गया। तो इस तरह से ये जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका गुच्छ व्यंजन कहलाता है। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।